टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक सफारी को लैंड रोवर डिस्कवरी के D8 प्लेटफॉर्म पर बनाकर एक पावरफुल 4x4 एसयूवी लॉन्च करे तो कैसा होगा इसका डिजाइन, इंजन, फीचर्स और परफॉर्मेंस? क्या ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी? चलिए जानते हैं इस शानदार नई टाटा सफारी स्टॉर्म के बारे में इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। ड्राइव लाइन रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब जानते हैं कि आजकल टाटा सफारी की सेल्स काफी कम हो गई हैं। इसका मुख्य कारण है 3 सिलेंडर इंजन जो उतना रिफाइंड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ लैग्स और 4x4 ऑप्शन का ना होना। इन वजहों से सफारी अपने प्रतिद्वंदियों जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 से पीछे रह गई है। तो क्या होगा अगर टाटा मोटर्स अपने इस मोस्ट पॉपुलर एसयूवी को लैंड रोवर डिस्कवरी के D8 प्लेटफॉर्म पर बनाती? चलिए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट डिजाइन की। अगर टाटा सफारी लैंड रोवर डिस्कवरी के D8 प्लेटफॉर्म पर आधारित होती तो इसके फ्रंट डिजाइन में डिस्कवरी के कई सिग्नेचर एलिमेंट्स देखने को मिलते। डिस्कवरी की विशाल ग्रिल और तेज लुक वाली एलईडी हेडलाइट्स को टाटा सफारी में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता था। साथ ही स्लीक और शार्प DRLs और एक मस्कुलर बम्पर सफारी को एक प्रीमियम और रगिड लुक देता। इसके अलावा टाटा का सिग्नेचर ह्यूमैनिटी लाइन डिजाइन फ्रंट में दिख सकता था, जिससे एसयूवी को एक स्टाइलिश और आकर्षक लुक मिलता। यहाँ हम एक पावरफुल और प्रीमियम लुक की बात कर रहे हैं जो लैंड रोवर की ऑफ रोड कैपेबिलिटी के साथ परफेक्टली मेल खाती है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। अगर टाटा सफारी D8 प्लेटफॉर्म पर आधारित होती तो साइड प्रोफाइल में डिस्कवरी की जैसी बड़ी और प्रीमियम विंडो लाइंस, डोर साइड क्लैडिंग और टायर साइज होते। साइड क्लैडिंग और वाइड व्हील आर्चेस जो डिस्कवरी में देखने को मिलते हैं वही सफारी में भी होते। इसके अलावा टायर साइज को 18 से 20 इंच तक रखा जाता, जिससे यह एसयूवी ऑफ रोडिंग और ओवन रोड दोनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती। सफारी स्टॉर्म को जब आप देखेंगे तो आपको लगने लगेगा कि यह एक बीस्ट है जो हर तरह के रास्ते पर पूरी तरह से कंट्रोल में है। अब बात करते हैं रियर डिजाइन की। अगर टाटा सफारी डिस्कवरी के D8 प्लेटफॉर्म पर आधारित होती तो इसके रियर डिजाइन में डिस्कवरी के सिग्नेचर टेल लाइट्स होते। जैसा कि डिस्कवरी में वर्टिकल टेल लाइट्स और बड़े स्पॉइलर होते हैं, वही टाटा सफारी में भी हो सकते हैं। इसके अलावा मस्कुलर रियर बम्पर और स्लीक टेलगेट डिजाइन इसे एक दमदार लुक देते। यहाँ आपको एक वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फील मिलता जो पूरी तरह से तैयार है ऑफ रोड और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। अगर टाटा सफारी को डिस्कवरी के D8 प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता तो इसके इंटीरियर्स बिल्कुल लग्जरियस होते। डिस्कवरी में जो प्रीमियम इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं वही टाटा सफारी स्टॉर्म में भी मिलते। सॉफ्ट टच मटेरियल्स, प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री और एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस और भी बेहतर होता। डैशबोर्ड में साफ और मिनिमल डिजाइन होता, जिसमें हर चीज को आसानी से एक्सेस किया जा सकता, और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और एम्बियंट लाइटिंग जैसी सुविधाएं इसे और भी प्रीमियम बनाती। अब बात करते हैं बूट स्पेस और सीटिंग की। अगर सफारी स्टॉर्म डिस्कवरी प्लेटफॉर्म पर होती तो इसका बूट स्पेस काफी बड़ा होता, जिससे लंबी यात्रा के लिए यह कंफर्टेबल एंड प्रैक्टिकल होती। 5+2 सीटिंग ऑप्शन होता, जिसमें 7 सीटर वेरिएंट में तीसरी रो की सीट्स थोड़ी कॉम्पैक्ट होती, लेकिन फिर भी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए काफी कंफर्टेबल होती। साथ ही रियर सीट्स में अच्छा कंफर्ट और लीजिए ड्यूल सनरूफ के ऑप्शन से कैबिन में और भी खुलापन और एयरनेस महसूस होती। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की। अगर टाटा सफारी स्टॉर्म को लैंड रोवर डिस्कवरी के D8 प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता तो इसमें 4 सिलेंडर पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस मिलते। पेट्रोल इंजन एक 190 bhp और डीजल इंजन 200 bhp तक का हो सकता था। टॉर्क फिगर्स भी काफी अच्छे होते, लगभग 400 से 45 Nm तक, और इससे भी बेहतर एक हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन मिलता जो फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा देता। इंजन का माइलेज लगभग 12 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच हो सकता था, और 4x4 ऑप्शन के साथ ऑफ रोडिंग का मजा भी मिलता। सफारी स्टॉर्म में 4x4 ड्राइवर ट्रेन का ऑप्शन जरूर होता, जो इसे ऑफ रोडिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता। ऑल व्हील ड्राइव और ऑफ रोड मोड्स जो लैंड रोवर में देखे जाते हैं वही टाटा सफारी स्टॉर्म में भी होते, जिससे यह एसयूवी हर तरह के टेरेन को आसानी से हैंडल कर सकती।
तो अगर टाटा सफारी स्टॉर्म लैंड रोवर डिस्कवरी के प्लेटफॉर्म पर आधारित होती तो इसकी अनुमानित कीमत 20 से 35 लाख के बीच हो सकती थी, जो इसके फीचर्स और कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत सही होती। इस प्राइस रेंज में टाटा सफारी स्टॉर्म, महिंद्रा XUV 700, स्कॉर्पियो एन, थार रॉक्स, फॉर्च्यूनर जैसी एसयूवी से मुकाबला कर सकती थी और यह इनसे कहीं बेहतर फीचर्स और ऑफ रोड क्रेडेंशियल्स ऑफर करती। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू। क्या होगा अगर टाटा सफारी स्टॉर्म लैंड रोवर डिस्कवरी के D8 प्लेटफॉर्म पर आधारित होती? आपको यह विचार कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि टाटा सफारी स्टॉर्म वापस आए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ट्यून एंड टेक केयर। जय हिंद।